आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी जो सबसे पहली वीडियो है वो है नेल पेंट को लेकर। तो होता क्या है कि जब भी हम नेल पेंट लेकर आते हैं तो कई बार तो हम इनका ना यूज़ भी नहीं कर पाते हैं और ये रख के ये सूख जाती हैं। ये आधी सी खाली होती है और हम देखते हैं कि उसमें इतना सा गाढ़ापन आ जाता है कि वो लगाने के लिए फिर बचती ही नहीं है। इसी तरीके से लाइनर होता है और सिंदूर होता है जो कि हम ठीक से यूज़ भी नहीं कर पाते हैं और बहुत ही जल्दी ये सूख जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है। आप क्या कीजिए कि जब भी आपको नेल पेंट वगैरह रखना हो ना, तो आप एक जब जिस भी डिब्बे में आपको रखना है उस डिब्बे में ना थोड़े से आप इस तरीके से चावल भर लीजिए। मैंने थोड़ा ज़्यादा चावल लिए हैं क्योंकि मेरी जो नेल पेंट है वो ज़्यादा है। और अगर आपको कम रखना है तो आप थोड़े से डिब्बे में ही चावल को रख सकते हैं और इस तरीके से आप जो नेल पेंट है ना उसमें चावल में रख दीजिए। थोड़ा सा जो नेल पेंट है ना वो चावल में ऐसा रखना है कि कवर होनी चाहिए। इससे कि क्या होगा, हमारी जो नेल पेंट है ना काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती है और बिल्कुल भी सूखती नहीं है। इसी तरीके से सिंदूर वगैरह भी हम लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी टिप है, आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। और फ्रेंड, इससे हमारा चावल भी ख़राब नहीं होता है। जब भी हमें चावल का यूज़ करना हुआ तो हम इसी से यूज़ कर सकते हैं और वापस से दोबारा भर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है सुई धागे को लेकर। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी हम धागे को किसी भी डिब्बे में रखते हैं और हमें अचानक से चाहिए होता है तो हम देखते हैं कि जो धागे होते हैं ना वो एक दूसरे में उलझ जाते हैं और ये इजीली छूटते ही नहीं हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी टिप है और इससे रिलेटिव मैंने एक और टिप अपने ब्लॉग में शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो उसको भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है कि जब भी हमारा जो धागा है वो ख़त्म हो जाता है ना, तो इस टाइप में इसकी जो पिंडियाँ बचती हैं उनको हमें फेंकना नहीं चाहिए। इससे हम बहुत ही अच्छे से धागा को कवर करके रख सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है कि छोटे छोटे से ना इस तरीके से, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं ना, हमें इसके टुकड़े कर लेना है और इसके बाद में हमें बीच में से भी इसमें एक कट लगा देना है। तो अभी मेरे पास केवल 2 ही पिंडी थी। अगर आपके पास ज़्यादा बचती जाए ना तो आप इसका इसी तरीके से यूज़ करिए। बहुत ही यूज़फुल सी टिप है और हमारे अक्सर काम आती है, खास करके उनके लिए जो लोग सिलाई का काम करते हैं। और इस तरीके से फ्रेंड्स, कटिंग करने के बाद में हमें करना क्या है कि धागा ले लेना है और जो इसका जो छोर है ना जहाँ से धागा निकलता है उसको हमें इसी में ही अच्छे से फिट कर देना है इस तरीके से। और ये जो हमारा जो पॉइंट कवर बनकर तैयार हुआ है ना, वो हमें इसी के ही ऊपर लगाना है। जो धागा निकला हुआ था ना, इसी के ही ऊपर इस तरीके से कवर करना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो धागा निकला हुआ था ना वो सेट हो जाएगा और हमारा धागा कहीं से भी निकलेगा नहीं, ना ही एक दूसरे में भीगेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अभी मेरे पास 3 है ना, तो मैंने जिस तरीके से 3 को लगाया है, हम सारी पिंडियों को इसी तरीके से रख सकते हैं। इससे ये बहुत ही हेल्पफुल होता है और हमारी बहुत काम की टिप है। कैसी लगी टिप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो तो बहुत ही यूज़फुल है। तो होता क्या है कि जब भी हम इस तरीके से ग्लास में किसी को पानी देते हैं या दूध देते हैं, अक्सर होता है ना कि हम बच्चों को दूध दे देते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब बच्चे इनको लेकर जाते हैं तो रास्ते में ना ये बहुत ज़्यादा पानी जो है गिर जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है, आपको ले लेना है एक चम्मच और ये जो ग्लास है ना उसमें आपको चम्मच को डाल देना है। इससे क्या होगा, हमारा पानी का जो लेवल है ना वो बना रहेगा और फिर हम इस पानी को चाय जैसे रखें, पानी जो है वो बिल्कुल भी गिलास के बाहर नहीं आएगा। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। इसी तरीके से हम दूध के साथ भी ये कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप के। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो किचन से रिलेटिव है। तो होता क्या है कि जब भी हम किचन में अपने रैक में या किसी डलिया वगैरह में, बास्केट में इस तरीके से जब हम मसाले के पैकेट रखते हैं ना और जब भी हमें चाहिए होता है तो जब भी हम इसको लेते हैं, थोड़ा सा ही खिसकाते हैं, आप देखते हैं कि हमारा जो मसाला है ना वो एकदम से इधर उधर गिर जाता है। जिससे कि हम जिस चीज़ में भी इस टाइप के जो मसाले के पैकेट हैं वो रखते हैं, एक तो वो भी गंदा हो जाता है और हमारा जो मसाला है वो भी काफ़ी जो है गिर जाता है। तो और हमें बार बार इसको जो है खड़ा करके रखना पड़ता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है। आप क्या कीजिए, जिस भी बास्केट में आप इसको रख रहे हैं ना उसमें आप पहले बीच में इस तरीके से लास्टिक लगा दीजिए। जब आप लास्टिक लगा देंगे ना तो एक बहुत ही अच्छी सी कवरिंग बनकर तैयार हो जाती है। इससे क्या होता है कि स्पेस भी बच जाता है और हमारा जो मसाले के डिब्बे हैं ना वो भी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से लास्टिक लगाने के बाद हमें इसको रख देना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये ना हम चाहे जैसे हिलाएं या चाहे जैसे इसको उठाएं, ये कहीं से भी गिरेंगे नहीं। लास्टिक जो होती है इसको बहुत ही अच्छे से कवर करके रखती है और जब भी हमें चाहिए हो तो हम बीच में से कहीं से भी मसाला जो है वो निकाल सकते हैं और इसमें स्पेस भी बहुत अच्छा बन जाता है। आधे में आप कुछ और सामान रख सकते हैं
देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और हमारा सामान भी प्रॉपर तरीके से जो है वो सेट रहता है। और आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं या आप घुमा कर भी रख सकते हैं, जैसा आप रखना चाहें इसको किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप है और बहुत ही काम की है। और कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो सभी लेडीज़ के लिए हेल्पफुल है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, हमें कभी भी कहीं जाना होता है और हम ईयरिंग्स को तो पहनते ही हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो ईयरिंग्स के पैच होते हैं ना वो गुम हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम सभी के साथ रहती है और हमें अर्जेंट कहीं भी जाना हो तो इसके जो पैच हैं वो मिलते ही नहीं हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी टिप है। आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, आप ले लीजिए बिंदी। और बिंदी तो सभी के ही घर में यूज़ ही होती है और मिल भी जाती है। तो आपको जो बिंदी का साइज़ है ना वो थोड़ा सा बड़ा लेना है। जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, मैं इसी तरीके की बिंदी का यूज़ करती हूँ, तो ये मेरे पास रखी हुई है। और इसी तरीके से बिंदी जो है वो आपको ले लेना है। तो इधर हमारा जो है 2 ही बिंदी का काम है और बस बिंदी से हम अपना बहुत ही अच्छा सा पैच बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपना काम जो है वो आसानी से निपटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है कि एक पिन ले लेना है और पिन से ना जो बिंदी है इसमें हमें बीच में से छेद कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो छेद है ना वो बहुत ही छोटा होगा और आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा छेद इसमें कर सकते हैं। तो अभी मैंने छेद कर लिए हैं और चलिए मैं आपको ना लगा कर भी दिखाती हूँ कि कितना अच्छे से हमारा जो है वो पैच बनकर तैयार हो गया है। और ये पैच जो होता है ना वो बहुत ही काम का होता है और ये जो पैच होता है ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे कानों में सेट रहता है। तो इस तरीके से आप जो है अपना काम भी चला सकते हैं और हम चाहें जितना हैवी ईयरिंग्स पहन लें, इस टाइप के जो पैच होते हैं वो सभी में काम आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें दोनों के पैच लगा लेना है और अपना काम चला लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें करना क्या है कि इस तरीके का ना कोई भी पुराना पैंट ले लेना है जो भी आप यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी फटा पुराना जो भी आपके पास रखा हो ना तो उसको आप ले सकते हैं। तो इधर मैंने एक पैंट ले ली है और हमें करना क्या है, इसकी ना कटिंग करना है। आधी साइज़ में हम इसको काटेंगे और ऊपर का जो शेप है ना वो हमें थोड़ा सा तिकोना देना है। जैसे मैं आपको फिंगर से दिखा रही हूँ ना, इसी तरीके से हमें इसको काटना है। तो चलिए अभी मैं ना इसको काट लेती हूँ। और ना काटते समय थोड़ा सा मतलब ध्यान देना है कि हमारा ये ना ठीक प्रॉपर तरीके से कटे। और हमें आधी ही पैंट की साइज़ लेना है और काटने के बाद में ना अभी मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, उसके बाद में हमें इसको पलट लेना है और पलटने के बाद में क्या करना है, ये जो खुला पार्ट है ना ऊपर के साइड का, उसमें हमें सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई आप चाहे मशीन से लगाइए या हाथ से लगाइए, किसी भी चीज़ से आप जो है इसकी कवरिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें ना इसको सिल लेना है और जो नीचे का साइड है ना उसको खुला ही रखना है। तो चलिए इसको ना अभी पलट देते हैं और पलटने के बाद में इसको ठीक तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप इसको यूज़ करें ना पैंट को, उसमें थोड़ा सा ना प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से ना सेट हो जाएगी। और उसके बाद में फ्रेंड्स हमें ले लेना है एक चूड़ी। तो जो हमने ऊपर ये जो सिला हुआ है ना उसमें ही हमें चूड़ी का इस तरीके से चूड़ी को भी लगा देना है। तो चूड़ी की जगह आप कोई भी जो भी आपके पास बैंड वगैरह हो या डोरी हो ना उसको भी आप बांध सकते हैं। तो मैंने इधर चूड़ी का ही यूज़ किया है क्योंकि थोड़ा सा लुक जो है वो चूड़ी से अच्छा लगता है। और उसके बाद में हमें इसको ना इसी तरीके से सिल लेना है जिससे कि ये अच्छे से बंद हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो है ना अभी बन गया है। और उसके बाद में हमें ले लेना है बैग, जो कि ईज़िली हर लेडीज़ के पास रहते ही हैं और मोस्टली इसमें जेवर वगैरह आते हैं। आपने देखा होगा शादियों में कितने सारे बैग जो हैं वो हमें ईज़िली मिल जाते हैं और हम एक आधी बैग का यूज़ करते हैं, बाकी हम इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। लेकिन इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। तो मैंने अभी एक बैग लिया है और करना क्या है, ऊपर हमें इसको इस तरीके से रखना है और जो इसको ना पिन से कनेक्ट कर देना है हमें। तो पिन से हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ये जो नीचे का खुला हुआ हिस्सा था ना उसमें हमें अंदर से पिन को डालना है। पिन को हमें अंदर के ही साइड से डालना है। इससे क्या होगा कि जब भी हम इसको यूज़ में लाएंगे ना तो जो पिन है हमारे हाथों में छिदेगी नहीं। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसमें सुई धागे का टाका भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पिन ही थोड़ा सा सही लगा तो इधर ना पिन ही आप लगाइए, जिससे कि क्या होगा कि कभी भी अगर हमें मान चलिए बैग को चाहिए है तो हम इधर से जो बैग है वो ईज़िली निकाल भी सकते हैं और वापस से इसमें लगा भी सकते हैं।
तो इस तरीके से अभी मैंने एक बैग जो है इसमें लगा दिया है। और इसी तरीके से जो मैंने एक बैग लगाया है ना, उसी तरीके से आपको ना ये जो नीचे खाली जगह दिख रही है उसमें 2 और बैग को लगा लेना है। तो बैग को आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर 3 लगाए हैं, अगर आपके पास 4 हैं, 2 हैं, तो उसको भी ना आप अपनी लंबाई के हिसाब से लगा सकते हैं। और इस तरीके से हमें इसको लगाना है, बीच बीच में गैपिंग थोड़ा दे देना है जिससे कि इसको खोलने में ना प्रॉब्लम ना हो। और फ्रेंड्स, मैंने अभी बैग को इस तरीके से लगा लिया है और उसके पास ऊपर जो खाली जगह थी ना, तो वो डेकोरेशन के लिए मैंने इधर पे एक बटन लगा दिया है। आपके पास कोई भी चीज़ हो, फ्लावर वगैरह हो, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड, जो नीचे हमारी खाली जगह दिख रही है ना, उसमें अभी मैं लेस लगाती हूँ। थोड़ा डेकोरेशन के लिए ही लगाना है, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा लुक लगता है। तो मेरे पास एक लेस रखी हुई थी और उसको ही मैं अभी लगा देती हूँ। लगाते समय एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें ना इसको केवल जो आधा पार्ट है उसमें ही लगाना है पेंट का। पेंट को नीचे से सिलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको पेंट को सिल देंगे ना, तो आगे जाके जब भी हमें बैग की ज़रूरत होगी तो हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। इस बात का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा। और बस अभी मैं ना लेस को इसमें लगा देती हूँ। और लेस को लगाने के बाद में आप देखेंगे ना कि ये कितना अच्छा सा हमारी हेल्पफुल सी चीज़ बनकर तैयार हो गई है। जब भी हमें कोई चीज़ का इसमें ज़रूरत हो ना, तो हम इजीली इसको रख सकते हैं। तो ये और मेरे पास थोड़ा सा ना डेकोरेशन के लिए एक ये भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए मैं इसको भी लगा देती हूँ। और बस लगाने के बाद में हमारा बहुत ही अच्छी सी चीज़ जो है वो बनकर तैयार हो गई है, जिसको हम कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। और जब भी हमें कोई भी सामान रखना हुआ, जैसे होता है ना कि हम अर्जेंट में कहीं जाते हैं और अचानक से कोई भी कागज़ हुआ, पेपर हो गया या कोई भी सामान हो गया, चूड़ी वगैरह, हम इसमें ईज़िली रख सकते हैं। कहीं पर भी इसको हैंग कर लीजिए, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही काम की चीज़ है। इस तरीके से हमारा बैग का भी यूज़ हो जाता है और हमारा सामान भी बनकर तैयार हो जाता है। तो कैसी लगी आपको मेरी सारी टिप्स, कमेंट्स करके